फॉर लेंस क्या ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए. इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम. फाइन. दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, दो सरफेसेस होने चाहिए, बाउंडेड बाय टू सरफेस, बाउंडेड बाय टू सरफेस. ठीक है. एक और क्राइटेरिया लिखा है, सेम ही डेफिनेशन को मैं तोड़ दिया हूं 3 पार्ट में, इस तरीके से याद रख सकते हो, फिर इसको अपने सेंटेंस में लिख लेंगे. बाउंडेड बाय टू सरफेसेस. और एक और चीज क्या होती है कि कोई भी एक सरफेस, एनी ऑफ द सरफेस should be any of the surface should be spherical any of the surface. ठीक है. यानी कि कोई एक भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं. ठीक है. either one or both, either one or both surfaces should be spherical. ठीक है. तो बेसिकली ये हमारे लेंस को डिफाइन करता है कि लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसके दो विच इज सराउंडेड बाय टू सरफेसेस, जिसके दो बाउंड्रीज होती हैं. ठीक है. और कोई भी एक बाउंड्री उसमें से स्फेरिकल होनी चाहिए, एटलीस्ट एक. अगर एक भी नहीं है तो वो लेंस नहीं होगा. ठीक. अगर मान लो दोनों प्लेन सरफेस हो गए उसकी, तो कैसे क्या हो जाएगा, वो हमने सीखा है ना, रेक्टेंगुलर स्लैब हो जाएगा यार. ठीक. देखो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो सबसे पहला चीज जो होता है लेंस में, कितने टाइप्स के लेंस होते हैं और ये डेफिनेशन से कैसे वो मैच कर रहा है. फाइन. तो सबसे पहली चीज कि टाइप्स ऑफ लेंसेज. टाइप्स कौन कौन से होते हैं. सबसे पहला होता है हमारे पास कन्वेक्स, दूसरा होता है कनकेव. मिरर्स पढ़ा था, अब लेंस पढ़ेंगे. ठीक है. कन्वेक्स लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है. कैसा होता है अब समझते हैं. देखो ये जो है इस तरीके का. ठीक. इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस. इसकी खासियत क्या होती है, देखो सबसे पहले तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया. ठीक है. पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इसमें. दूसरा बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, दो बाउंड्रीज है ना इसकी, ये. ठीक. और कोई बाउंड्री नहीं दिख रही है. बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, एनी ऑफ द टू सरफेसेस, या तो ये दोनों में से कोई एक सरफेस क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए. तो इसमें तो दोनों ही है, तो ये तो लेंस है ही. ठीक. तो ये समझ में आ गया हमको कि लेंस ऐसा कुछ हो सकता है. कोई दिक्कत नहीं. अब देखो कन्वेक्स लेंस की क्या खास बात होती है कि ये होता है कन्वर्जिंग इन नेचर. कन्वर्जिंग. ठीक है. दिखाई कैसा देता है, थिक एट मिडिल. बीच में मोटा होता है, किनारे पे पतला होता है. बीच में मोटा है, किनारे पे पतला है. ठीक है. सिंपल पहचान, छू कर किसी लेंस को कैसे बताओगे, छूओगे और देखोगे कि अगर बीच में मोटा है वो शीशा और किनारे पे पतला है, तो यू कैन से कि वो कन्वेक्स लेंस है. ठीक. पहली चीज क्या बोली मैंने, कन्वर्जिंग. कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, मान लो इस पे कोई भी लाइट रे गिरेगी ना, कोई भी लाइट रे गिरेगी पैरेलल, तो क्या करेगा कि सबको एक पॉइंट पे कर देगा. ठीक है. किसी एक पॉइंट पे मीट करा देगा आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस. ये लेंस है, इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा. क्यों, क्योंकि ये ग्लास है, इधर एयर था, तो मीडियम चेंज हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ. तो कोई भी पैरेलल लाइट अगर कन्वेक्स लेंस से पास होगी तो वो एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी, कन्वर्ज. ठीक है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कन्वेक्स लेंस कि ये लाइट को कन्वर्ज करता है बच्चों. ठीक है. ये चीज समझ में आ गई हमको. दूसरा लेंस देखते हैं अब. ये बस बेसिक डेफिनेशन है कन्वेक्स लेंस की, इससे ज्यादा अभी कोई जरूरत नहीं. दूसरी चीज
सेकेंड टाइप ऑफ लेंस जो हमको दिखेगा एनसीईआरटी में हमारे, वो ये है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप ऑफ लेंस। कैसा लेंस है ये, देखो फिर से हम क्या देख रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लिया हमने, शीशा ले लिया, ग्लास ले लिया, ठीक है। इसके दो बाउंड्रीज हैं और दोनों बाउंड्रीज कैसी हैं, कर्व्ड, कर्व्ड, ठीक है ना, मतलब कि स्फेरिकल, स्फेरिकल बाउंड्रीज हो गई इसकी भी, ठीक। अब दूसरी बात, इसमें क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव लेंस, ठीक है। ये हमारा कनकेव लेंस, ये था कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस को हम लोग छूते ही कैसे पता करेंगे, मिडिल में क्या होगा, थिन, थिन एट मिडिल। यार देखो सबसे पहले तो लेंस हाथ में आएगा, ऐसा थोड़ी कि लाइट वाइट डाल के सब कुछ देखोगे। हाथ में कोई भी लेंस लोगे तो सबसे पहले क्या होगा, छूने से क्या पता चल रहा है उस लेंस को, वो हम लोग देख के बता सकते हैं कि अगर कोई ऐसा लेंस है हमारे पास जो बीच में पतला है छूने पर, ठीक है, थिन एट मिडिल, और किनारों पे मोटा है, तो छूने से पता चलता है। जब भी जो हमारे पास ये स्पेक्टिकल्स होते हैं, ग्लास होते हैं, आंख में पहनने वाले चश्मे होते हैं, इसके जो शीशे होते हैं ना, इनको छू के देखोगे तो जिनकी कुछ शीशे ऐसे होंगे जो बीच में मोटे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो किनारे पे मोटे होंगे, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम लोग इन दोनों को क्लासिफाई कर लेते हैं। तो पता चल गया कि थिन एंड मिडिल, तो उसको हम लोग बोलेंगे कनकेव लेंस, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है इसकी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग इन नेचर, ठीक है। इसका नेचर क्या होता है कि लाइट को डाइवर्ज कर देना, ठीक। ये कन्वर्ज करता है लाइट को, ये डाइवर्ज करता है। क्या होगा, जैसे मान लो हम इस पे कोई भी पैरेलल लाइट गिराए, ठीक है, कोई लाइट इस पे गिरा रहे हैं, अगर लेट से कोई लाइट गिरा रहे हैं इस पे खूब सारी, ठीक है, तो क्या होगा, इस लेंस से, ये ग्लास का है या एयर है, तो एयर और ग्लास के इंटरफेस पे जब एयर से लाइट ग्लास में जाएगी तो कुछ बेंड होगी, फिर वहां से बाहर निकलेगी तो भी फिर बेंड होगी। जैसे हम लोगों ने देखा था ना उसमें रेक्टेंगुलर स्लैब में, तो ठीक उसी तरह से कुछ यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक। तो एक्चुअल में क्या देखा गया कि जब इससे लाइट पास होती है तो वो क्या होती है ना कि दूर की तरफ, बाहर की तरफ जाती है, इधर की तरफ। ये अगर सेंटर से जाती है तो सीधे चली जाती है, वरना ये सब क्या होगी, अवे जाएगी। क्या हो रहा है, ये दूर। तो क्या हो रही है, लाइट को फैला रहा है ना, फैला रहा है ना एक तरीके से, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग इन नेचर। ये लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस। ये कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक डेफिनेशन ऑफ लेंस, व्हाट इज लेंस, और कौन से मेन बेसिक और इंपॉर्टेंट लेंसेज हमको पढ़ने हैं अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया, ठीक। अब देखो कुछ लेंस और होते हैं, जैसे मान लो कुछ लेंस इस टाइप के भी तुमको देखने को हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो, प्लेनो, और ये कैसा है, उठा हुआ है, बीच में थिक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स, ठीक। तो ये लेंस है। क्यों लेंस हम बोल पा रहे हैं, क्यों, देखो डेफिनेशन क्या थी, एनी आइदर वन और बोथ सर्फेसेस शुड बी स्फेरिकल। तो इसमें एक सरफेस स्फेरिकल है, एक प्लेन है, कोई दिक्कत नहीं, दो बाउंड्रीज हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो वी कैन कॉल इट एज अ लेंस। तो ये कैसा लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास एक ऐसा लेंस टाइप की चीज है, ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेनो कनकेव लेंस। तो ये भी लेंस होगा, समझ रहे हो, क्यों लेंस होगा, क्योंकि ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देख लो ध्यान से, दो बाउंड्रीज हैं, ठीक, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, एक एटलीस्ट एक बाउंड्री क्या है, कर्व्ड है, स्फेरिकल है, ठीक है। तो एक तो है ही, दोनों नहीं है लेकिन एक है ना, ठीक है। अब मान लो मैं बोलूं तुमसे कि क्या ये लेंस है, क्या ये लेंस है, अगर कोई पूछे कि ये लेंस है तो बताओगे। तो इस केस में ध्यान से देखो, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ओके, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है भाई, ठीक है, बाउंडेड बाय टू सरफेस, वो भी है, दो सरफेसेस हैं इसके। फिर क्या है, एनी ऑफ द सरफेसेस शुड बी स्फेरिकल, आइदर वन और बोथ सरफेसेस। ये सरफेस स्फेरिकल नहीं है, ये सरफेस स्फेरिकल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी सरफेस स्फेरिकल नहीं है, तो ये लेंस नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिफाइन पता कर सकते हैं कि कौन सा
लेंस की कैटेगरी में लाई करेगा, कौन से लेंस की कैटेगरी में नहीं लाई करेगा। अगर लेंस है तो कितने टाइप के लेंस है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स इन लेंस, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। सिमिलरली जैसे कि हम लोगों ने मिरर में देखा था, बिल्कुल वही चीज है यार, थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, बस समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग एक कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ड्राइंग पे ज्यादा ध्यान मत देना यार, थोड़ा ऊपर नीचे बन जाता है, समझना। ठीक है, मान लो ये कन्वेक्स लेंस है, तो देखो इस लेंस में दो कर्व सरफेसेस हैं, तो ये दोनों कर्व सरफेस कहाँ से बन के आए होंगे भाई, हम लोग सीखते आ रहे हैं, एक स्फीयर से, लेट से ये हमारा स्फीयर हो गया। ठीक, सिमिलरली दूसरा वाला कहाँ से बनाया होगा, इस वाले स्फीयर से। ठीक है, ये दोनों स्फीयर से बन के आ गया। तो ये दोनों जो स्फीयर से बना ना, तो इन दोनों स्फीयर्स का अपना अपना क्या था बच्चों, मान लो इसका सेंटर था यहाँ पे कहीं, सी से डिनोट कर दिया। ठीक, सिमिलरली इसका जो सेंटर था उसको हमने सी से कर दिया। अब कंफ्यूजन हो गया यार कि कौन सा सी बोल रहा है। ठीक, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, और सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम दोनों दो सेंटर मिल गए हमको। ठीक, दो सेंटर मिल गए, तो एक को C1 बोल दिया, एक को C2 बोल दिया। कूल, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, C1 C2। तो इससे क्या पता चला बच्चों कि जो लेंस होता है हमारा, उसके दो सेंटर ऑफ क्या मिल गया हमको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, C1 C2, तो ये इस चीज को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब क्या होता है, एक और चीज, सेकंड चीज होती है कि इस लेंस का, मान लो ये लेंस है हमारे पास शीशे का। ठीक, इसका जो सेंटर होगा ना, बिल्कुल ये, इसको बोलते हैं ओ से डिनोट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ओ से, ऑप्टिकल सेंटर। यहां तक समझ में आ गई बात। अब देखो क्या होता है कि जब इस C1 को इस C2 से एक स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, ठीक है, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, कितनी बड़ी ले लो, मान लो ये ले लिया, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम लोगों ने मिरर में भी किया है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखते हैं एक और चीज क्या है, इसके बाद आता है अपर्चर बच्चों। ठीक है, तो कोई भी लेंस का वो पोर्शन जिसमें लाइट एक्चुअल में फॉल करती है, इतना बड़ा है बस। ठीक, तो इस लेंथ को, मान लो ये जो इतना है, इसको अगर मैं बोल दूं कुछ लेट से h, तो ये h क्या हो गया, अपर्चर। तो कोई पूछेगा तो समझा तो लोगे ही अब कि यार अपर्चर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, समझा लोगे। बात रही डेफिनेशन की बच्चों, तो डेफिनेशन बहुत इजी है, वो एनसीईआरटी के टर्म्स में तुम लैंग्वेज देख के लिख सकते हो, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वो इफेक्टिव एरिया जिसमें लाइट फॉल करती है एक्चुअल में, उसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू C1 एंड C2। ठीक, C1 and C2 क्या होता है, C1 and C2 are the centers of those imaginary spheres from where the curved surfaces of the lens came from और cut out from। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है फोकस। तो फोकस से पहले एक बार हम जल्दी से यही सारी चीजें कौन से लेंस के लिए देख लेते हैं, कनकेव। लेट्स से ये हमारे पास कनकेव लेंस है। ठीक है, तो सिमिलरली कनकेव लेंस का ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये किसी स्फीयर से आया होगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये भी किसी स्फीयर से आया होगा ना। तो इसके भी दो क्या हो गए, सी। तो इन दोनों सी को अलग अलग दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, फिर से बोल दिया C1 C2। तो इसके भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसको क्या बोलते हैं, O, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इसका ऐसा होगा।
फिर इसके जो C1 C2 को लाइन ज्वाइन करती हुई पास होगी स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। फिर इसका भी जो ये इतना पोर्शन होगा बस ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपर्चर। अपर्चर, ठीक। तो इतनी बातें हमको क्लियर हो गई। इसके अलावा ऑप्टिकल सेंटर, ये दोनों लेंसेज के लिए हम लोगों ने देख लिया। ये कौन सा था? कनकेव, ठीक है। अब समझेंगे फोकस क्या होता है इन दोनों का, इन दोनों के लिए फोकस कैसे डिफाइन होगा और क्या होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तक जो समझनी थी वो क्या थी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर दो हो गए, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, ठीक, दो। मिरर में कितने होते थे? एक। इसमें कितने? दो, ठीक। फोकस क्या होता है देखो, व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेट्स से ये, व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस falls on a lens, then after refraction through the lens क्या होगा? यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, एयर से ग्लास में जा रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है और ग्लास से एयर में आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दिस ग्लास, थ्रू दिस लेंस, the light ray passes through a particular point on the principal axis. A light ray passes through a particular point on a principal axis, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। एरो हमेशा जरूर दिखाना लाइट की तरफ से जा रही है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? F2 बोलते हैं, ठीक। क्यों F2 बोलते हैं? इसका मतलब जरूर भाई एक और F होगा, तो वो देख लेते हैं कैसे है, ठीक है। तो अब मान लो लेट्स से कि अभी तो ये ऐसा था, ठीक है। अब मान लो एक और ले लेते हैं यार, मान लो तुम्हारे पास ये लेंस था, ठीक है। अब क्या हुआ तुमने कि इसी लेंस पे, यही लेंस है मान लो, ठीक है। इस लेंस पे क्या किया तुमने? इस साइड से पैरेलल लाइट डाल सकते हो ना, इस साइड से डाल दी। तो अब क्या होगा कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट लाइट्स, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो गई। इस पॉइंट को भी क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस, ठीक है। तो इस पॉइंट को कैसे डिनोट करेंगे? F1। तो सिमिलरली किसी भी लेंस का अगर मान लो ये हमारे पास लेंस था, इस पे इस साइड से लाइट गिरा देते पैरेलल, तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो जाती, तो ये पॉइंट क्या हो जाता? फोकस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फोकस, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? F1 से, ठीक है ना। तो क्या हो गया ये? F1, ये क्या हो गया? F2, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई हमको कि कन्वेक्स लेंस के दो फोकस होते हैं। तो क्या पता चला कि वी हैव टू फोकस फॉर लेंस, ठीक है। लेंस के लिए हमारे पास दो फोकस होते हैं हमेशा। फोकस कैसा होता है? तो मान लो कोई भी लेंस अब बनाओगे कन्वेक्स, तो सबसे पहले यहाँ ऑप्टिकल सेंटर बनाओगे, फिर यहाँ क्या बनाओगे? C2, यहाँ क्या बनाओगे? C1। इन दोनों को लाइन को स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन से जोड़ोगे, तो इसको क्या बोलोगे? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ क्या बनाएंगे हम लोग? फर्स्ट फोकस। यहाँ क्या बनाएंगे? सेकेंड फोकस। ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हम लोग बना लेंगे। अभी कितनी डिस्टेंस पे है वो बता देंगे, बट वो सबको पता है कि ये अगर ऑप्टिकल सेंटर से C1 है तो ये कितना डिस्टेंस होगा, सबको पता है ये चीज। लेकिन लेट्स से अभी इतना ही देखते हैं, ठीक है। तो मान लो ये हो गया कन्वेक्स लेंस के लिए। सिमिलरली अब चलो कनकेव के लिए डिफाइन कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तो कनकेव के लिए भी कुछ ठीक है, ये कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस के लिए भी कुछ अलग नहीं बोला है उन लोगों ने। क्या बोला है कि ये मान लो ऑप्टिकल सेंटर हो गया इसका, ये C2 हो गया, ये C1 हो गया, इसको जोड़ दिया, ठीक है।
इसको जोड़ दिया हम लोगों ने। तो अब क्या बोला है कि व्हेन a light ray parallel to principal axis, when a light ray parallel to principal axis, मान लो कोई लाइट रे आई parallel to principal axis, ठीक है। when a light ray parallel to principal axis falls on a concave lens, it diverges after refraction, and it seems like it is coming from a particular point. It seems like it is coming from a particular point on the principal axis, ठीक। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस। इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? F1 बोलेंगे, ठीक। क्यों बोलेंगे F1? क्योंकि दिस इज द फर्स्ट फोकस, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। जैसे इसका फर्स्ट फोकस ये है, उसी तरीके से कनकेव लेंस का भी फोकस होता है, लेकिन वो कैसा फोकस हुआ? वर्चुअल काइंड ऑफ, रेज के मीट करने से बन रहा है, ठीक है। देखो, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल ऑन अ कनकेव लेंस, वो डाइवर्ज कर जाती है। फिर डाइवर्ज कर गई तो ऐसा लगेगा हमको कि वो किसी पॉइंट से आ रही है, जो पॉइंट हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, पीछे ले जाए, ठीक। इंटरसेक्ट करा दे अगर हम इन दोनों रिफ्रैक्टेड रेज को, तो वो कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फोकस। सिमिलरली इसके लिए भी एक यहाँ पे सेकेंड फोकस होता है। क्यों? अगर लाइट रे मैं इधर से डाल दूं तो वो इधर डाइवर्ज कर जाएगी और उसको पीछे ले जाऊंगा तो वो यहाँ कहीं मीट करेगी, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया कि फोकस क्या होता है, दोनों के फोकस कैसे होते हैं। इसके रियल लाइन के मीट करने से बन रहे थे। इसमें क्या हो रहा था? मान लो यहाँ पे तुमने लाइट डाली तो ये एक्चुअल में इस पॉइंट पे मीट कर रहा था ना, फोकस वाले पॉइंट पे। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों रेज एक्चुअल में मीट कर रही थी, यहाँ पे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, ठीक। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी फोकस तो डिफाइन